नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय राजमार्ग को शहर से जोड़ने वाले पचपेड़िया रोड की हालत सभी जानते हैं। करीब 1 किलोमीटर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात के दिनों में स्थिति नारकीय हो जाती है। राहगीरों का गिरना, दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात है। स्थानीय नागरिक सड़क की मरम्मत के लिए 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। साल 2019 के मई-जून में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से व्यापारियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। कभी 2 दिन बाद काम शुरू कराए जाने तो कभी डीपीआर भेजे जाने की बात कहकर स्थानीय प्रशासन और नेता नागरिकों को गुमराह करते रहे। बीच में गड्ढों को भरवाने के लिए 19,91,000 का बजट आया। नगरपालिका ने बाहर से इसमें कोई मटेरियल न डालकर जेसीबी चलवाकर गड्ढों की लेवलिंग करवा दी। मामला बंदरबांट तक सीमित रह गया। सड़क को हॉट मिक्स प्लांट से बनवाने के लिए डीपीआर भेजा गया था, स्वीकृत हुआ और 1,26,00,000 का बजट मिला। टेंडर भी हुआ। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद जगी कि सड़क अब बन जाएगी। 2 महीने का वक्त सेटिंग गेटिंग में बीत गया। नतीजा ये हुआ कि टेंडर निरस्त करा दिया गया। सांसद का कहना है कि मैं निर्माण में बाधा बनूं, इसका सवाल ही नहीं उठता। टेंडर जिलाधिकारी ने निरस्त कराया होगा। निश्चित रूप से इसमें जो प्रक्रिया अख्तियार की गई है वह पारदर्शी नहीं रही होगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, सरकार और नेताओं की लचर कार्यशैली से नाराज स्थानीय नागरिकों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दिया है। आप भी सुनिए पूरे प्रकरण में व्यापारी नेता आनंद राज्यपाल ने क्या कहा है। नमस्कार। लेकर के फिर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले तो पचपेड़िया रोड को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन और तरह तरह के आंदोलन, ज्ञापन सब कुछ हुए हैं। क्या नतीजा रहा उसका? अभी तक का जो नतीजा रहा वो मैं तो मानूंगा कि वो उसमें कुछ सफलता हम लोग को मिली कि पहले जो है उसमें जब हम लोगों ने आंदोलन 10 जून 2019 को किया था और उसमें जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम साहब आए और उन्होंने हमसे जो है ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद काम नहीं हुआ तो फिर 26 जून 2019 को फिर से हम लोगों ने एक धरना दिया। लेकिन उस धरने के बाद जो काम हुआ वो सिर्फ एक हुआ कि 19,91,000 का एक बजट पास किया गया, जो उस पर जो है पैचिंग के लिए था और उसके सारे गड्ढे भरने के बाद उसको बराबर करने के लिए था। लेकिन वो काम भी नहीं हुआ और वो पैसा ये नगरपालिका पूरी तरीके से खा गई। उसके बाद जो काम हुआ वो ये पता चला कि जो एक टेंडर हुआ, उस टेंडर में 1,26,00,000 का टेंडर हुआ है और वो टेंडर पास भी हो गया और किसी ठेकेदार को मिल भी गया। लेकिन मिलने के बाद हम लोगों को ये आस बंधी थी कि शायद ये सड़क बन जाएगी, लेकिन इसी बीच बरसात शुरू हो गई तो उन्होंने कहा कि बरसात के बाद चालू हो जाएगा। लेकिन बरसात होने के बाद आज कल हमको इस बात की जानकारी हुई कि ये टेंडर भी निरस्त कर दिया गया है और उसमें यहाँ के सांसद महोदय नहीं चाहते हैं कि वो पचपेड़िया रोड बने। अब ये कारण हम लोग को नहीं पता। नहीं, कारण क्या? सांसद तो विकास कार्यों को लेकर के खुद ही इंटरेस्ट लेते रहते हैं और तमाम विकास कार्य करा चुके हैं। पचपेड़िया रोड से उनको क्या इस तरह का है? इसके पहले कई बार उन्होंने ये बात कही कि डीपीआर भेजा गया है और मैं पचपेड़िया रोड को जो है बनवाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से बनवाऊंगा। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, क्या कारण है, ये हम लोग के भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बंदरबांट ये करना चाहते हैं जिसकी वजह से पचपेड़िया रोड नहीं बन पा रहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें बंदरबांट या कमीशन की सेटिंग के नाते ऐसा हुआ है? बिल्कुल यही बात लग रही है। नहीं तो जब टेंडर पास हो गया था और टेंडर पास होने के बाद भी अगर काम उस पर शुरू नहीं हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया तो उसमें कहीं ना कहीं जिला सांसद महोदय की भी है और हम तो कहेंगे कि जिलाधिकारी की भी है, क्योंकि जिलाधिकारी जो आता है यहाँ पे काम करने के लिए वो इसलिए आता है कि अगर कोई चीज़ की दूरी बन रही है, किसी तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उस काम में एक सामंजस्य बैठा के किसी तरीके से काम कराया जाए जिससे जनता को राहत मिल पाए। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अब हमारे पास तो एक ही चाह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन लॉकडाउन का जो पूरा जिस तरीके से कार्य चल रहा है उस लॉकडाउन में उसकी तरीके को देखते हुए हमने ये प्रयास किया है
कि कम से कम ये हमारे सांसद हैं, ये हमारे जिलाधिकारी हैं, इनको बुद्धि शुद्धि आए, इसके लिए यज्ञ किया जाएगा। और परसों दिनांक परसों मतलब हाँ परसों करेंगे आप। परसों से हम इसका बुद्धि शुद्धि यज्ञ सांसद के लिए और जिलाधिकारी महोदय के लिए वहाँ पे बैठ के करेंगे। कहाँ करेंगे? पचपेड़िया रोड पे।